कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको लेके बहुत चेंजेस आए? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ महज एक नारा नहीं है, तो उसका विचार हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। बेटी को पढ़ाएं कैसे? इस देश की जनसंख्या में लड़कियां महिलाएं उतनी ही ज़रूरी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ ली थी 2014 में, उस शपथ में भी उन्होंने यही कहा था कि इस देश को आगे बढ़ाएं तो विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। सो महिलाओं को और मेरी बेटियों को मैं उस पाया उस एक फाउंडेशन में उसको ना रखूं, उस नींव को ना रखूं, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। जेंडर इक्वालिटी यही होती है लड़के और लड़कियों को समान हक मिले, पढ़ाई में हक मिले, वो आगे बढ़े, और उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता चला, और गुजरात में ये मॉडल बहुत ही हिट हुआ था, कि लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत हो गया था। तो जब प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री के ने अभ्यास किया गुजरात में, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ कि टॉयलेट ना होने की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। और फिर उसके बाद जो गुजरात में सक्सेसफुल रेट हुआ वही देश भर में हमने लागू किया। और मुझे गर्व से कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्कूलों में 97% 97% गर्ल टॉयलेट है, जहाँ पे एक लड़की एक टॉयलेट ब्लॉक के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बहुत छोटी छोटी बात होती है, यूनिफॉर्म लड़कियों को मिलते नहीं है, 6 करोड़ से ज़्यादा यूनिफॉर्म है। एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए 9 करोड़ से ज़्यादा हमने टेक्स्ट बुक दिए हैं। लड़कियां जो स्पेशली एबल्ड होती हैं बहुत सारी, उससे 4 लाख से ज़्यादा बच्चियों को हमने स्टाइपेंड दी है, कि उनको लगे कि मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे कुछ रोक नहीं सकता। तो ऐसी कई अनगिनत व्यवस्थाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो मैं कहूँगी कि सैनिक स्कूल, जहाँ पे सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे, 57 साल के बाद सैनिक स्कूल में लड़कियों को अभी स्कूली एडमिशन मिल रही है, और इस सैनिक स्कूल से आज लड़कियां आर्मी में ज़्यादा आंकड़ों से जाएंगी जो जाना चाहती थी। तो ऐसे बहुत सारी बेसिक फाउंडेशन हमने उसको लगाई हुई है। आने वाले समय में जैसे एलिमेंट्री स्कूल हुआ, स्कूलों के बच्चों के ड्रॉप आउट रेट 3% कम हुआ है। ड्रॉप आउट रेट जितने कम होते हैं हम सोचते हैं उतनी ही एनरोलमेंट रेट होती है, तो उससे ज़्यादा एनरोलमेंट रेट हुई। प्यूपिल टीचर, बच्चे और टीचर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पहले 34 बच्चों के साथ एक टीचर स्कूली गवर्नमेंट स्कूल में होते थे, अभी 26 बच्चों के साथ एक टीचर। कोई इंटरनेशनल स्कूल में इतना ही आंकड़ा होता है। हम चाहते हैं और कम हो, और हम उसी व्यवस्था में रहे कि बच्चों को भी टीचर 1-on-1 अच्छे कनेक्ट में रहे। देखिए, स्टेम की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि टेक्नोलॉजी के रूप से हम कैसे अभ्यास करें, लेकिन स्टेप एक नई व्यवस्था निकाली, जैसे उड़ान, CBSE ने उड़ान एक करके व्यवस्था निकाली है। सो उस नीति से जो लड़कियां हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कम है जिनका, और जिनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता, ऐसी लड़कियों को पढ़ा के आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, टेक इंजीनियरिंग में उनको व्यवस्था मिले। और ऐसी सारी छोटी छोटी व्यवस्था करने के बाद आज 2014 में IIT जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में भी, और इंजीनियरिंग से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 8% लड़कियाँ पढ़ती थी, आज 30% से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं। और जैसे इनोवेशन के रूप से आपको देखा जाए तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश भर में 69 अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, उस अटल इंक्यूबेशन सेंटर में 2900 स्टार्टअप्स बने हैं। उन स्टार्टअप में से 900 से ज़्यादा स्टार्टअप हेड कर रही हैं महिलाएं। सो लड़कियां जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये जेंडर पैरिटी के लिए हम जो लड़ रहे हैं कि लिंग भेद ना हो। माँ की पेट से सुकन्या समृद्धि योजना से लेके वो कल जाके इस देश की साइंटिस्ट बने, मैथमेटिशियन बने, एक अच्छी राजनेता बने, इसलिए उसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से रखी है 2014 से। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान दिया गया है। आने वाले समय में लड़कियों को टेक्नोलॉजिकल रूप से और पढ़ना हो तो अटल टिंकरिंग लैब तो आपने देखा होगा। अटल टिंकरिंग लैब अब तक 10,000 जगहों पे है पूरे देश में। 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अटल टिंकरिंग लैब है। 75 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें हैं, और इसमें बड़ी बात है कि 12 लाख से ज़्यादा इनोवेशन बच्चों ने की है, और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किसी ने की तो हमारी लड़कियों ने की है। तो लड़कियाँ पढ़ें तो ही देश बढ़ेगा, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, तो ये करके दिखाने की बात है। पिछले 8 सालों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि और हम हमारी जनता के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए क्या करें। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहिए। धन्यवाद।